गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका वही गाइड करने वाला अशोक झा। मैं आज आप लोगों के लिए जो चैप्टर हमने शुरुआत किए थे हमने जो पिछले क्लासों में, तो अब हम उसमें जो मेजर पॉइंट थे उसका डिस्कशन हम लोग कर लिए थे। ऑस्कुलेटर रिलेटेड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को समझ में यदि नहीं आया होगा तो वो अपना दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे। कोई यदि कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग जो है बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। और आइए आज हम जो हमने जो पिछले क्लास में जो डिस्कस किए थे उससे हम आगे चलते हैं। तो आपको याद होगा जो कि हमने डिविजिबिलिटी संबंधित जो है इसमें 3 रूल फॉलो किया था, और 3 रूल जो थे जो इसमें डिवाइड से थे, और हमने वहाँ पे जो है कुछ पार्ट जो है वही मैं आज जो पार्ट 2 का ही जो रेसिडुअल पार्ट है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं कि अब जो है हमें जानने हैं कि 3, 4, 5, 6, 7 स्पेशल नंबर है, उसको हम अलग से ऑस्कुलेटर में जो 7, 13, 17, 19 है उसके में हम इंक्लूड करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो स्पेशल नंबर है 7, 13, 17 और 19, उसके लिए हम आपका विशेष रूप से जो है हम उसका समरी का भी जिक्र कर लेंगे, और जिससे कि आपको याद ताज़ा हो जाए। और हम आपको ये कहने वाले हैं जो कि जो भी आप लोग को जो ट्रिक जो है हम यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको आप माइन्यूटली देखिए। यदि कोई भी कन्फ्यूजन यदि डाउट यदि क्रिएट होता है तो इसके लिए आपके पास जो है कमेंट है और आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपको कोई भी पॉइंट यदि छूट जाता है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे जो है जब भी आप देखते हैं तो आपको माइन्यूटली देखना जो है जिससे कि कोई ऐसा जो है पॉइंट यदि छूट ना जाए जिससे कि आपका कन्फ्यूजन बरकरार रहे। तो आपको हम कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम कुछ जो है पॉइंट को हम जो है यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे कि 3 है, 3 से कौन से जो है यहाँ पे जो बड़ा डिजिट है, तो यदि हम उसे डिवाइड करना चाहें तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक फार्मूला जो हमने स्टार्टिंग डे में क्लास के स्टार्टिंग डे में बताया था, जो कि यहाँ पे जो है टाइमिंग और एक्यूरेसी पर ही आपको फोकस करना है। हम जानते हैं कि आपके कुछ जो है डिस्क्रिप्शन के बारे में जो भी चैप्टर है, जो भी आपके यहाँ पर पॉइंट है वो आप डिटेल जानते हैं, बट हम उसको जल्दी से जल्दी फटाफट हम जो है उसका जो है सोल्यूशन कैसे सॉर्ट आउट करें, तो ये जो है हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो 3 से वही अंक डिवाइड होगा जिसका हम यहाँ पे समेशन जो है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा वही जो है वो डिवाइड होगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पे जो है 21 लेते हैं तो 2 और 1 3 हो जाता है, 3 दोनों का एडिशन है तो हम 3 से डिवाइड हो जाएगा। 30 लीजिए, 30 को हम ऐड करेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी बड़े डिजिट का समेशन यदि आपका 3 आता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि 4 से जो डिवाइड होने वाले संख्या कौन कौन से हैं। तो 4 में आपका वही संख्या डिवाइड होगा जो कि जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, वो 4 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हम आपको जो है यहाँ पे डिवीज़न करने के जो है रूल जो बता रहे हैं उसमें आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको मन ही मन आप इसको बना सकते हैं। यदि कहीं रफ़ करना पड़े छोटा तो आप उसे रफ़ भी कर लीजिए। स्टार्टिंग में तो आपको रफ़ करना पड़ेगा, सीखना पड़ता है, तो आप उसे ऐसा कर सकते हैं। तो आइए हम जो है इस पर भी जो है फोकस कर लें कि जो 5 से है, 5 से कौन सा डिजिट डिवाइड होगा, तो जिसके लास्ट में 0 और 5 हो। यहाँ पर देखिए 0 एंड 5, यहाँ पे 0 और 5 होगा तो वो जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आगे चलें 6 पर। तो 6 से वही जो है डिवाइड होगा, जो कि बहुत सिंपल सा रूल है। यहाँ पे आपको जो है ना एक बार आप इसको जो है यदि आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एज आई थिंक मैं जो है ना 2 और 3 से आपको डिवाइड करना, 2 और 3 से डिवाइड करना मुश्किल नहीं है। और जो डिजिट बड़े डिजिट 2 और 3 से डिवाइड हो जाते हैं वो 6 से भी हो जाते हैं। क्यों? यहाँ पे 2 3 जा 6,
यानी 2 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, इसीलिए वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि 7 डिजिट स्पेशल में है, उसके लिए हम आपको अलग से जो है आप बताने जा रहे हैं जस्ट इसके बाद। और अब हम कुछ रूल और इसके आगे हैं 9 से, तो 9 से वही रूल फॉलो करेगा जो हमने आपको 3 में बताया था कि जिसका समेशन जो है वो यदि 9 के मल्टीपुल में होता है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी सपोज दैट यदि हमने जो है ना 81 लिया, यहाँ पे 81 लिया, तो यहाँ पे 81 जो है वो 8 और 1 जोड़ करके 9 होता है, तो 9 से डिवाइड हो जाता है। तो 9 से जब डिवाइड हो जाता है तो फिर वो आपका जो है 9 से डिविजिबिलिटी में आ जाएगा। अब हमें डिवाइड करने की ज़रूरत फीलिंग नहीं होगा। तो अब हम ये भी बताना चाहते हैं जो कि यहाँ पे अब जो है डिजिट जो होते हैं, हाँ एक 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो यहाँ पे 10 से जो है वही डिजिट डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 0 है। 0 होगा तो वो 10 से आंखें बंद करके हम इसको समझ लेंगे जो कि वो पक्का वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम जो है यहाँ पे ये चीज़ जो है ना जिक्र करते हैं कि यहाँ पे काउंटिंग का जो है यहाँ पे जो हम 2 से लेकर के 20 तक यानी 2 से 20 तक का जो हमें काउंटिंग तो हमें मेमोरी में आना चाहिए। यदि क्योंकि ये तो मुझे आता ही है, ये बेसिक जो है यहाँ पे हमें सबसे पहले बचपन में पढ़ाया जाता है। तो अब जो है अब यहाँ पर हम 30 तक का जो है रूल 30 तक का काउंटिंग हम मेमोरी में रखेंगे जिससे कि आपका फास्ट होगा। 30 से जो है रूल जो है आपको याद रखना है और ये चीज़ जो है आपको बस 10 ही तो एक्स्ट्रा काउंटिंग है आपका, वो आपको कर लेना है, तभी जो है ये ट्रिक जो है आपको काम आएगा। नहीं तो स्पेशली आपका छोटा सा समय जो है आप इसके लिए रफ करना पड़ सकता है, तो आप इसको बचाना चाहे तो 10 जो है एक्स्ट्रा डिजिट उसको याद कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कि कुछ समरी जो है ना ऑस्कुलेटर रिलेटेड हम आपको ताज़ा कर दें, जो ताज़ा हो जाएगा जिससे कि आपका जो है ये क्लास में इंटरेस्ट आएगा। और हम यहाँ पे जो है यहाँ बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे 19 और 17 और 19, 17 और ये 13 और 7, तो 7 और जो है यहाँ पे 7, 13, 17, 19 ये जो 4 डिजिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 और 17 जो है वो नेगेटिव ऑस्कुलेटर है। आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में बता दिया था, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे 13 और 19 जो है यहाँ पर पॉजिटिव ऑस्कुलेटर है। तो हम समरी के रूप में हम आपको ये ताज़ा कर दें कि 7 का जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा ऑस्कुलेटर। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप हमारा पिछला जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे चले 13 का जो है 4 आ जाएगा, 13 का 4 आ जाएगा। 17 का जो है यहाँ पे 5 आ जाएगा, 17 का 5 आ जाएगा। और उसके बाद 19 का यहाँ पे 2 आ जाएगा, 90 का जो है 2 आ जाएगा। तो अब आपको जो है 7 का जो है 13 का 17 का और 19 का जो है हम यहाँ पे जो डिवाइड करने का जो आगे प्रोसेस कर रहे हैं इसमें ये काम आएगा। तो अब हम जान लें कि ऑस्कुलेटर जो है क्या है। ऑस्कुलेटर जो है एक जो है ना टचिंग जो है यहाँ पे एक डिजिट आगे और पीछे का जो है हम कोई भी जो है नंबर चूज कर लेते हैं, तो उसको हम ऑस्कुलेटर रिलेटेड जो है मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसे किस कहा जाता है, बट नॉट टच। ये आपको जानना ज़रूरी है कि जो कि यहाँ पे जो है टच नहीं, यहाँ पे ओनली जो है यहाँ पे 1 डिजिट आगे पीछे, यदि 20 है तो 19 होगा या 21 होगा। तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैथमेटिकल प्रोसेस जो है एडिशन, सबट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर डिवाइडिंग नंबर बाय 10 यानी 10 के मल्टीपुल में होना चाहिए, तभी आपका ऑस्कुलेटर निकलेगा। अब हम आगे चलें कि यहाँ पे देखते हैं कि 7 और 13 से जो है हम डिवाइड कैसे करते हैं और ये डिविजिबिलिटी का जो है यहाँ पे रूल क्या है। और हाँ, एक चीज़ आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है स्पेशल नंबर 29, 39, 21,
31, 27, 23 आप इसका एस्कुलेटर निकालेंगे खुद से और आपका वो जो है कंसेप्ट जो है एस्कुलेटर जो है चैप्टर का क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है क्या वो इवन नंबर और लास्ट डिजिट 50, क्या ये जो है एस्कुलेटर इसका हो जाएगा ये नंबर, इस नंबर जिसके लास्ट में 0, 5 हो और जो सम संख्याएं हो। बट नो, वाई, इसका जवाब आप जो है ढूंढिए और फिर हम इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और तब तक कि जो है हम अब आगे चलते हैं। वन 54 154 ये लीजिए, यहाँ पे जो है हमें 7 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है 7 का जो है हमारा एस्कुलेटर कितना था, यहाँ पे 2 था। तो यहाँ पे हम क्या करना है, 4 × 2 यानी 2 एस्कुलेटर है और लास्ट का डिजिट जो है 154 में लास्ट में 4 है। तो हमें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 एस्कुलेटर है यहाँ पे और ये 4 जो है इसका लास्ट डिजिट है ये एस्कुलेटर है ये। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 दूना 8 यानी 4 2 जा 8 आ जाता है। और अब जो है इसका लेफ़्ट साइड में हम लेफ़्ट की प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर 15 बच जाता है। 15 में से 8 जाएगा तो बच जाएगा 7 और ये 7 जो है आपका 7 से डिवाइड ये हो जाएगा। इसके लिए हमें कॉपी और पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप जो है पहले सीखना चाहते हैं तो आप इजी डिजिट से लीजिए, नंबर छोटा लीजिए और वही जो रूल जो है जो छोटे के लिए वो बड़े में भी लागू होगा। आप एक बार इसको करके देखिए और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अभी लगता होगा जो कि ये प्रोसेस जो है ये तो जो है उससे बेटर तो जो है हम नॉर्मल रूल से कर लेंगे, लेकिन आपको सीखने के टाइम में जो है आपको समय देनी है। यदि आपका कंसेप्ट ये क्लियर हो जाता है तो आपको जो है फिर जो बड़े बड़े नंबर होंगे वही रूल आपको लागू करेंगे। तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कॉपी और पेन के टच के बिना जो है ये सॉर्ट जो है इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। तो हम ये आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जब यदि आपने इस ट्रिक को सीख लिया जो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ये बेसिक है एड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का, और ये आपका जो है वो रूल सभी में काम करेगा और तब आप कहेंगे जो कि आपको सफलता में कोई देर नहीं होगी। यदि आपकी कोई भी कंसेप्ट कन्फ्यूजन किसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमने बता चुके उसमें आप कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे जो है हम आगे चलते हैं कि 156 जो है 13 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पे रूल क्या कहता है कि मैंने बताया था कि 7 और 17 नेगेटिव एस्कुलेटर है, उसका रूल अलग है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि 15 में से जो है यहाँ पे 8 को माइनस किया। माइनस क्यों किया? क्योंकि ये नेगेटिव एस्कुलेटर है इसीलिए हम माइनस किए। पॉजिटिव होगा तो हम जोड़ेंगे, नेगेटिव होगा तो माइनस करेंगे। प्रीवियस नंबर जो इसका 15 था उसमें से हम 8 को माइनस कर दे। इसी तरीके से जो पीछे का डिजिट रहेगा तो हम उसी तरीके से सेम रूल को फॉलो करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ के 156 में क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले 13 का जो है हमारा 4 होता है और ये एस्कुलेटर 4 होता है। तो 4 से जो है ये डिवाइड होगा या कि नहीं, यानी 13 से ये डिवाइड होगा कि नहीं, हमें इस पर जो है फोकस करना है। तो वैसे जो है 156 13 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें पता लगानी है यदि बड़ा डिजिट होगा तो कैसे होगा। तो जो रूल हम इसमें लागू कर रहे हैं वही रूल उसमें भी लागू होगा। तो देखिए यहाँ पे छः को लास्ट का जो डिजिट है यहाँ पे 6, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे हो जाएगा 24। और 24 को जो है लेफ़्ट साइड की तरफ जो है 15 है, उसको आप 15 को 24 से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 39 आ जाएगा यहाँ पे।
ये 39, तो ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। यही रूल जो है उसमें भी जो है ना बड़े डिजिट में, बड़े नंबर में करना है। अब हम आगे चलें, कंसेप्ट क्लियर हो गया ये। हम अब आगे चलते हैं। यदि आपको जो है 17 का भी बताने हैं और 19 का भी बताना है मुझे, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और ये काफ़ी, यदि आप सीख जाएंगे तो आपको जो है बहुत इंटरेस्ट आएगा। यदि कंसंट्रेट होकर के यदि देखते हैं, यदि सीखते हैं, तो फिर आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और आपको देखने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। मैं आपको जो है कोई भी जो है कन्फ्यूजन जो है यहाँ पे दूर करना है तो आप इसको माइन्यूटली देखिए। हालांकि हम इस चीज़ को जो है ना अगेन एंड अगेन रिवाइज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखता हूँ कि 1904 जो है वो 17 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब यहाँ पे हमें ये पता लगानी है कि ये 17 से होगा कि नहीं। तो चलिए एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। 1904 ये जो है ना 17 जो है इसका जो है 5 है ऑस्कुलेटर, और 17 आपको पता है कि नेगेटिव ऑस्कुलेटर है, तो जो भी हम प्रोसेस करेंगे इसमें वो माइनस में होगा वो। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फाइव इंटू 4, क्योंकि लास्ट का डिजिट 4 है और हमारा ऑस्कुलेटर 5 है 17 का, तो इसका 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और 20 हो जाएगा, और लेफ़्ट का जो है 190 बच गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 190 जो बच गया वो हमारा 20 में से माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? तो ये नेगेटिव ऑस्कुलेटर है, तो यहाँ पे हम 170 आ जाएगा, 170। तो यहाँ पे 170 इज़ डिविजिबल बाय 17 और ये 117 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे करके आप दूसरा डिजिट चेक कर लीजिए, देखिए कि होता है कि नहीं, और एक बार जो है हो जाएगा। प्रैक्टिकली आपको मैं बता रहा हूँ, जो कि आप इसको करके देखेंगे खुद से, जो है ना सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है वही काम आने वाला है। मेजर जो है सबसे जो है ना आज नोट कर लीजिए कि सेल्फ जो है यदि आप करते हैं तैयारी तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और कुछ जो है बच्चे को कहना है, जो कि हम जो है केवल मैं आपको जो है टीच नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल इतना कर रहा हूँ कि रास्ता दिखा रहा हूँ कि ऐसे करना है, और आपको जो है मंजिल खुद तय करना है। और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करेंगे बस आपके जो है ना जो शीशे में जो होते हैं ना ये धूलकण जो होते हैं उसको हम साफ़ करते हैं और हम अपना चेहरा देख पाते हैं। तो वही काम हम कर रहे हैं, हम जो है कुछ जो है अलग से नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे चलते हैं कि 19 से डिवाइड कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो है ना 19 से डिवाइड करने के लिए कुछ हम इस नंबर ले लेते हैं 14926। यहाँ पे जो है ना राइट साइड का जो है यहाँ पे 4 है, 149264। जैसे कि ये 19 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले हमें क्या पता लगानी है कि राइट साइड का जो 4 है तो इसका जो है ऑस्कुलेटर जो है 19 का जो है 2 है और वो पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इसीलिए हम इसको जो भी प्रोसेस करेंगे आगे का वो प्लस में आएगा। और आपको ये जो है मैं बता दूं कि यहाँ पे जो 4 है तो यहाँ पे पॉजिटिव जो है, यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये 19 का जो है नेगेटिव पॉजिटिव ऑस्कुलेटर 2 है, तो 4 2 8। और जो बैक का जो है मैं पहले भी बताया था कि इस प्रक्रिया ऑस्कुलेटर जो रिलेटेड जितने भी नंबर है उसका हम राइट टू लेफ़्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 6 है तो +6 को जोड़ दे। यहाँ पे प्लस इसीलिए हुआ कि पॉजिटिव ऑस्कुलेटर, यदि नेगेटिव होता 7 और 17 वाला तो फिर वो माइनस में आता। यहाँ है 19 का, 19 पॉजिटिव में है और ये 2 से डिवाइड इसका ऑस्कुलेटर 2 है, तो यहाँ पे 4 2 8 +6 यानी
यहाँ पे आ गया इसका 8 6 14, 14 आ गया। अब हम आगे के प्रोसेस चलते हैं कि यहाँ पे लास्ट का जो राइट इसका कुछ अलग है, जो हमने 7 17 में था उसका अलग था और इसका जो है अलग है। आप इसको जो है माइन्यूटली जो है कंसंट्रेट होकर के जो है वीडियो देखिए। यहाँ पे जो है 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 ऑस्कुलेटर है इसका, और फिर इसका जो है 14 का जो है लेफ़्ट में 1 बच गया था वो हमारे हाथ में है, वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो 4 दूना 8 प्लस 2 जो है यहाँ पे बैक का नंबर है, यानी लेफ़्ट का, हम लेफ़्ट की ओर तरफ प्रोसेस में बढ़ रहे हैं। तो 2 प्लस 1, 4 दूना 8, 2 10, 1 11, यहाँ पे 11 आ गया। तो 6 के जगह पे 14 हुआ, 2 के जगह पर 11 हो गया। अब 9 वाला के प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे राइट साइड का जो है 1 है, तो 1 जो हमारे हाथ में हो गया और 1 का प्रोसेस हम आगे कर रहे हैं। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऑस्कुलेटर हैं, और यहाँ पे जो है फिर हमारा इधर का जो है लेफ़्ट साइड का जो डिजिट है वो 9 है। तो 9 प्लस 1, 2 1 जा 2, 2 का जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 9 2 11, 1 12 आ जाएगा। फिर जो है इसका जो है हम 2 ले लेंगे, राइट साइड का जो है 2 ले लेंगे, 12 आ जाएगा। और 12 को जो है हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर लेफ़्ट में बढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और प्लस जो हमारा जो है 12 का जो है 1 जो हमारे हाथ में था उसको ऐड कर दिया। तो 2 2 जा 4, 4 4 8, 1 9 आ जाएगा। फिर हम जो है यहाँ पे 12 9, अब 1 का प्रोसेस बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, हाथ में कुछ नहीं है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस यहाँ पे जो है 1 जो है हमारा लेफ़्ट का जो है मेन जो नंबर है जिसमें हमें डिवाइड के बारे में पता लगानी है। तो यहाँ पे जो है 1 आ जाएगा, तो ये 19 आ जाएगा, लास्ट में ये 19 आ जाएगा। तो अब हमें जो है इस तरीके से प्रोसेस करनी है कि पता चल गया जो कि 19 जो है 19 से जो है ऑल्सो डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो है पता चल गया, तो हमें डिवाइड करने की ये इतना प्रोसेस जो है हम खुद जो है मन कर सकते हैं, थोड़े से जो है ना रफ की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये ट्रिक यदि आप जो है इसको माइन्यूटली समझ गए तो वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता में कोई बाधा होगी। आइए अब हम कुछ स्पेशल जो है यहाँ पे कुछ ट्रिक देख लेते हैं मल्टीपल संबंधित, जैसे हम मल्टीप्लाई करते 2 डिजिट का 3 डिजिट का, तो इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। तो आइए